समस्या से आजकल बहुत सारे लोग परेशान हैं। उम्र के साथ साथ अगर बालों में सफ़ेदी आती है तो वो स्वाभाविक है कि 50 या 60 की एज में अगर किसी के बाल सफ़ेद होते हैं तो वो नॉर्मल बात होती है। लेकिन आजकल आप देख सकते हैं कि कम उम्र में 25 से 30 साल की उम्र में इवन बच्चों तक के बाल आजकल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसके सबसे पहले हमें रीज़न्स जानने की ज़रूरत है कि ये बाल इतनी जल्दी कम उम्र में सफ़ेद क्यों होते हैं। दूसरी बात, हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कुछ घरेलू आसान उपायों से हम कैसे अपने बालों के सफ़ेदी को कंट्रोल कर सकते हैं और बाल हमारे सफ़ेद ना हो उसके लिए पौष्टिक आहार क्या क्या होते हैं, इन नुस्खों को किस तरह से बनाया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ए टू जेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है आनुवंशिकता। असमय बाल सफ़ेद होने का एक कारण या सबसे बड़ा कारण हम आनुवंशिकता भी कह सकते हैं। ये कारण सभी के लिए निर्धारित करता है कि उम्र के किसी भी पड़ाव में, यानी बच्चों में या 25 से 30 साल की एज है तब भी बालों में पिगमेंट की कमी होना शुरू हो जाती है और हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। बालों के सफ़ेद होने का एक कारण ये भी माना जाता है। विटामिन्स की कमी की रहते हुए बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोक्वीन 81 जैसी दवाएं भी सफ़ेद बालों के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या जो विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग होते हैं वो भी कारण बन जाते हैं बालों के सफ़ेद होने की। स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं वजह होता है समय से पहले बालों के सफ़ेद होने का। तनाव से शरीर बुरी तरह प्रभावित होता है जिसका एक नेगेटिव इफेक्ट हमारे बालों के ऊपर सफ़ेदी के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल शैम्पूज या साबुन हैं जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद करने के लिए कारणवद होते हैं। शैम्पू, साबुन या हेयर ड्राई आदि का उपयोग करने से भी हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये समस्या एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। अब इनका उपाय क्या है, मैं आपको एक 3 से 4 सिंपल उपाय बताऊंगा। उसमें से आपको कोई भी एक उपाय यूज़ करना है। सबसे पहला जो उपाय निकल कर आता है वो होता है आंवला। आपको क्या करना है, तीन या 4 आंवला लेने हैं। 1 कप नारियल का तेल लेना है। उसके बाद में आंवले को छोटा छोटा बिल्कुल महीन काट कर आपको नारियल तेल में डाल देना है। उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट तक आपको उस 1 कप ऑयल में उन छोटे छोटे आंवले के पीसेस को उबालना है और उबालने के बाद में आप किसी भी एक जार में उस तेल को भरकर रख लें। उसके बाद जब वो नॉर्मल हो जाए तो आपको डेली बेसिस पर कम से कम 4 से 5 दिन अपने बालों में अच्छी तरह से मसाज करनी है उस ऑयल के साथ में। और मसाज करने के बाद में आपको 1 से 2 घंटे के लिए बालों को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को धो लें। इसे आप हफ्ते में 2 से 4 बार जरूर दोहराएं। ये आपके बालों की समस्याओं को दूर करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इस विटामिन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे ऐसे में बालों में सफ़ेदी हो जाती है उसको कम करता है। इसके अलावा आंवले का तेल भी बालों के सफ़ेद होने से बचाने में सबसे ज़्यादा सक्षम होता है। दूसरे नंबर पर जो उपाय आता है वो होता है करी पत्ता। 10 से 12 या 15 करी पत्ते आपको लेने हैं और लगभग 4 से 5 चम्मच नारियल का तेल। इस नारियल के तेल में आपको ये 10 से 12 जो करी पत्ते हैं इनको डालकर लगभग 10 से 15 मिनट तक आपको उबालने हैं। उसके बाद किसी चाय छन्नी से इनको छान कर किसी ऐसे बर्तन में भरकर रख लें जहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप इस तेल को डेली बेसिस पर भी बना सकते हैं और आप इस ऑयल को 3 से 4 दिन के लिए एक साथ भी बनाकर किसी बर्तन में या टाइट जार वाले बर्तन में रख सकते हैं। वही प्रोसेस है, कम से कम 20 से 30 मिनट आपको अच्छी तरह से अपने बालों को मसाज करनी है और उसके बाद में 1 से 2 घंटे के लिए बालों को ऐसे ही छोड़कर उसके बाद में शैम्पू कर लें। तो ये भी ऐसे में होते हुए बालों को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। इसके अलावा जो तीसरा उपाय निकल कर आता है वो होता है दोस्तों प्याज का रस और जैतून का तेल। मध्यम आकार का कोई भी प्याज आपको लेना है और उसके छोटे छोटे पीसेस करके आपको उसको डालना है लगभग 1 से 2 चम्मच जैतून के तेल में। प्याज को बारीक काटने और फिर जैतून के तेल में इसको आपको मिला देना है। अब सूती कपड़े की हेल्प से आपको इन दोनों को मिलाकर अच्छी तरह से निचोड़ना है जिससे कि जो प्याज का रस है और जैतून का तेल दोनों अच्छी तरह से मिक्स होकर नीचे की तरफ निकले। इस तरह से लगभग
10 से 15 मिनट तक आपको अपने स्कैल्प की मसाज करनी है और आधे पौने घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद में नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को वॉश करें। तो ये भी एक तरीका है सफ़ेद बालों को या सफ़ेद होते हुए बालों को कंट्रोल करने का। दोस्तों, बात आती है कि हमें सफ़ेद बाल अगर हमारे हो रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है, यानी कि आहार क्या क्या लेना है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सफ़ेद बालों से छुटकारा पाने के लिए। प्रोटीन युक्त जो खाना होता है या आहार होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, जिसमें चिकन है, मछली है, डेयरी उत्पाद है, अंडे हैं, दलिया, नट्स, ये सभी शामिल हैं। आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करें, जैसे पालक, ब्रोकली, मछली, दाल। और विटामिन सी, बालों के लिए विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए जो ब्लूबेरी है, ब्रोकली, अमरूद, कीवी, फल, संतरा, पपीता, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओमेगा 3 जो एसिड होता है, फैटी एसिड, ये भी हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। सफ़ेद बालों को काला करने के लिए ओमेगा 3 युक्त आहार का सेवन ज़रूर करें, जिसमें जो मैकरल मछली होती है, एवोकाडो होता है, कद्दू के बीज या अखरोट जैसी चीज़ों को आप खा सकते हैं। विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए गाजर, कद्दू या शकरकंद का आप उपयोग कर सकते हैं। जिंक और सेलेनियम भी बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसके लिए अनाज और अंडों का सेवन आप कर सकते हैं। तो ये कुछ एक आहार हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और इन उपायों को अगर आप करते हैं तो ऐसे में होते हुए बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं बाल, उनको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं।